ये महाभारत से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। आज वो महाभारत के इतिहास की नदी आज किस तरीके से जहरीली बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ से भी ये पूछना चाहता हूँ, पांडु नदी का पानी मां गंगा के आंचल में लगातार समाते जा रही है, क्या उसका जवाब आपके पास है? हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो नमामि गंगे में पैसे खर्च कर रही है, वो क्या ये पैसा खर्च कर रही है? यहाँ का नगर निगम, यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से चुप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर के पांडु नदी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक भव्य नदी है। थोड़ा जूम करके दिखाइए। इसको हम लोग पांडु नदी कहते हैं, जो कि पूजनीय है। और आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि यहाँ से बगल से, ठीक है, देखिए बगल से ये नाला है, नाले का बहता हुआ पानी इस पांडु नदी में समा रहा है। और यही नहीं, और पीछे पनकी से लेकर मेहरबान सिंहपुरवा, न जाने कितनी जगह की फैक्ट्रियों का पानी इसी नदी में मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नदियों को पूजा जाता है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नदियों को सबसे ज्यादा गंदा किया जाता है। क्योंकि देखिए, जो मेरे पीछे पांडु नदी बह रही है, ये कानपुर की सबसे बड़ी नदी में से एक आती है। ये पांडु नदी के अंदर तमाम ऐसे नाले हैं जो कि फैक्ट्रियों से आते हैं, अवैध रूप से आते हैं। ये सीधा पांडु नदी में मिलता है और फिर यही पांडु नदी का पानी मां गंगा के आंचल में जाके समा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो नमामि गंगे में पैसे खर्च कर रही है, वो क्या ये पैसा खर्च कर रही है? देखिए ना किस तरीके से ये पांडु नदी का पानी सीधा गंगा मां के आंचल में समा जाता है और फिर यही पानी जाकर सीधा नदी गंगा जी में, और गंगा जी से सीधा बंगाल की खाड़ियों में, फिर समुद्रों में जाकर मिल जाता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 के सम्मेलन में कहा था, G20 के सम्मेलन में उन्होंने वादे किए थे कि हमारे समुद्र को भी, जितने भी समुद्र हैं आसपास के एशिया में, उनको क्लीन करना है। कहां से होंगे क्लीन मोदी जी, जब ये स्थिति यहां पर है? ये बदहाली बताइए। इन्हीं छोटी छोटी नदियों और नालों से मिलकर साफ सफाई और गंदगी दोनों ही तय होती है। अब तय तो हमारी सरकार अच्छे से कर रही है कि यहाँ पर क्या होना है। क्योंकि देखिए, जब हमारा ये जो पांडु नदी है और ये पूरे शहर के नाले लगातार इसमें मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का नगर निगम, यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से चुप है। क्यों चुप है? अब इसका जवाब आज तक ये लोग नहीं दे पाए। और फिल्टर के नाम पर जो मशीनें लगाई जाती हैं, वो बस कुछ चंद महीनों तक चलती हैं, उसके बाद ठप हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ से भी ये पूछना चाहता हूं, क्या योगी जी आप बताइए, इन नदियों में, ये जो नदियां हैं, ये पांडु नदी और जो मां गंगा के आंचल में लगातार समाते जा रही है, क्या उसका जवाब आपके पास है? कहने को तो आप मां गंगा को मां का दर्जा देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो मां का दर्जा देता है नदियों को, उसके बाद भी उन्हें पूजने के नाम पर जिस तरीके से गंदा किया जाता है, वो सिर्फ भारत देश में ही संभव है। हर साल उत्तर प्रदेश की सरकार कई योजनाएं लाती है केवल और केवल नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए, लेकिन वो योजनाएं आज तक क्यों खरी नहीं उतर पाती हैं? केवल कागजों में योजनाएं रहकर ढह जाती हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने सारे मिशन चलाए, स्वच्छ भारत अभियान और वन डिस्ट्रिक्ट वाला भी मिशन चलाया। इतने मिशन चलाने के बाद भी ये नदी क्यों नहीं साफ हो रही है? फिल्टर लगवाए गए, कहां लगवाए गए? लगवाए गए हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल सीधा योगी आदित्यनाथ जी तक जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चले कि ये नाले लगातार इसी पांडु नदी में मिल रहे हैं और फिर यही पांडु नदी मां गंगा के आंचल में जाकर डायरेक्ट गिरती है। और वो मां गंगा जिसे हम पूजते हैं, योगी जी उसे मां कहते हैं, सभी लोग उसे मां कहते हैं, और उसके आंचल को हम लोग लगातार गंदा करते जा रहे हैं। आखिर कब तक ये भारत देश में होता रहेगा? वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं की भी बात कर ले, तो वहां पर नदियों को पूजा नहीं जाता है, वहां पे नदियों को साफ किया जाता है। लेकिन यहां पर इंसान पूजता है और उन्हें गंदा करके जाता है। ये है भारत की आज की सच्चाई, और ये सच्चाई लोगों को चुभेगी भी। यहाँ पर कितने लोग मिशन चलाते हैं साफ सफाई को लेकर, लेकिन लोग इतने बेवकूफ होते जा रहे हैं कि नदियों में कूड़ा डालते हैं। और हमारी सरकार भी जिस तरीके से अभियान चला रही है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। केवल कागजों में काम करके चली जाती है हमारी सरकार, और जमीनी स्तर पर देखिए ना, ये पीछे दिखाइए कितना कूड़ा पूरा वो जमा पड़ा हुआ है। वो ब्रिज के नीचे देखिए, ये सब पूरा कूड़ा ही आपको नजर आएगा। ये और कुछ नहीं है, केवल और केवल मलबा कूड़ा है। ये महाभारत से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जब पांडव बाहर निकले थे, कई महीनों तक जंगल में रहे, तो इसी नदी के किनारे आकर भी कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया। आज वो महाभारत के इतिहास की नदी आज किस तरीके से जहरीली बन चुकी है। आपको बता दूं कि आम जनता, हमारा तुम्हारा इतना पैसा, इतना टैक्स देने के बाद भी
ये स्थिति क्यों है ऐसी? ये सवाल आज सरकार तक पूछना चाहिए और सरकार तक पहुंचना चाहिए कि आज क्यों ये नदियां अपना दम तोड़ रही हैं। आखिर आम जनता इतना टैक्स पे क्यों करती है? क्योंकि हमारा पर्यावरण साफ रहे, आसपास सफाई रहे। लेकिन सफाई क्यों नहीं है? सरकार का पैसा जा कहां रहा है? इतना टैक्स दिया जा रहा है, आम जनता पे कर रही है अपने पैसों से, क्यों नहीं सफाई हो पा रही है? ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को भी जवाब देना चाहिए इसका। क्या ये नदियों का जितना पैसा है केवल फाइलों तक ही सीमित रह गया? क्या सिस्टम इतना भी भ्रष्ट हो गया है कि पांडु नदी, जिससे महाभारत का इतिहास है, पूजनीय है, उसे ही आप लोग नष्ट करते हुए जा रहे हैं? और यही नदी मां गंगा के आंचल में गिर जाती है, और मां गंगा जिसके नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसी के साथ मैं अकुल गुप्ता और आप देख रहे थे खबरों का असली बतंगड़।